जीवन में अगर कभी पेट का रोगी नहीं बनना है तो सुबह उठते ही सबसे पहले यह काम जरूर कर लेना। देखिए, आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो सुबह के समय का फायदा उठा ही नहीं पाते और सुबह का जो अनमोल समय है वो ऐसे ही गंवा देते हैं। उनका कोई जीने का शेड्यूल नहीं होता है, न रात में सोने का शेड्यूल फिक्स है, न रात में खाने का शेड्यूल फिक्स है, न सुबह उठने का, न सुबह नाश्ते का शेड्यूल फिक्स होता है। कुछ भी स्ट्रिक्टनेस उनकी जिंदगी में है ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मरीज ना बने, ना आप पेट के मरीज बने, ना आप हृदय के मरीज बने, ना आप फेफड़े के मरीज बने, ना आप दिमाग के मरीज बने, ना किसी भी अंग के मरीज बने, तो हमारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना और अपनी जिंदगी में अपनाना। जो भी शेड्यूल बनाना है वो सब कुछ मैं आज बताने वाला हूँ। कमाई धमाई तो सबकी एक तरफ होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन शरीर स्वस्थ रखना ये सबका अपना अधिकार है। सब कुछ शरीर के बाद ही आता है, सारी कमाई धमाई बाकी सारे ऐशो आराम। शरीर सही नहीं तो कुछ भी नहीं। आपको जो तकलीफ होगी वो कोई नहीं झेल सकता, वो सिर्फ आपको ही झेलना पड़ेगा। वो कोई बांट सकता ही नहीं, चाह कर भी नहीं बांट सकता। आपके रुपए पैसे में तो सब बांट लेंगे, आप मिठाई लेकर के आएंगे सब बांट लेंगे, लेकिन जो आपको दर्द होगा, जो आपके अंगों में तकलीफ होगी, वो खुद आपको झेलना पड़ेगा। वो दर्द कोई आपका नहीं ले सकता। सच्चाई यही है। आपके कहीं भी किसी हिस्से में अगर दर्द है तो सब सारे सुख सुविधाएं बेकार हैं। सब सुख, सारे लोग ऐसे धरे के धरे रह जाएंगे, आपको अकेले उसको झेलना पड़ेगा। कहीं पे भी आपको ना चैन मिलेगा, ना सुकून मिलेगा, ना ही कहीं आपको जिंदगी में सच्चा वाला मजा ही आएगा। तो सबसे पहले अगर आप पेट का रोगी नहीं बनना चाहते हैं, कब्ज जैसी भयंकर समस्या हो या आपको पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, तो आप ये निश्चित काम करना। पिछली वीडियोज में भी मैंने ये आपको समय समय पर बताया है। रात के समय आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए, किन कामों को करना चाहिए, ये सब मैं डिटेल में पहले ही बता चुका हूं। आज मैं आपको सुबह के समय की बातें बताऊंगा। अब आपको मैं एक टिप बता रहा हूं कि सुबह उठते ही आपको क्या करना है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं सबसे पहले पानी पीने की आदत डाल लीजिए। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही जरूरी है। पानी आप थोड़ा गुनगुना पीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप नॉर्मल भी पी सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना है कि फ्रिज का निकाल के पी लिया, ये नहीं करना है। आप एक काम और करिए, इसको सुधारने के लिए आप रात में तांबे के बर्तन में पानी रख दीजिए, सुबह आप उसको उठा करके पी लीजिए। फिर मैं आपको एक और अच्छा तरीका बताता हूँ कि रात के समय में जैसे ही आपको पेट की अधिकतर समस्याएं जिनको रहती हैं, तो एक गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना डालिए। मेथी दाना आपको डालना है, कसूरी मेथी वगैरह ये सब फालतू चीजें नहीं डालनी है। मेथी दाना जो होता है वो डालना है, जो नॉर्मल हमारी देसी मेथी होती है वो डालना है। और वो आप 1 चम्मच मेथी दाना डालना है और उसी तांबे के लोटे में आपको सुबह फिर उसको छान करके पी लेना है। और फिर जो मेथी दाना है उसको फेंकना नहीं है, आप उसको दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो उसको चबा चबा करके खा भी सकते हैं। थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन ये आपके अंदर के जितने अंग हैं उनको वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखेगा, उनकी सफाई करेगा। आपकी किडनी हो, आपकी लीवर हो, ये आपकी नसें हो, सबको डिटॉक्स करेगा। ये शरीर को बहुत फायदा करता है, बहुत फायदेमंद है, ये आप यकीन मानिए, करके देखिए। ये काम आप अवश्य कीजिए। आपको जो भी शौक है वो आप कीजिए, जो बातें मैं बता रहा हूं, लेकिन ये पहले कीजिए, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। जब आपके अंग खराब हो जाएंगे तब पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। ये जिनके अंग खराब हैं आप उनसे पूछ करके देख लीजिए। अब मैं जो बात बता रहा हूं वो आपके डाइजेशन के लिए पूरी तरह से सुधार करके रख देगी, आपके मांसपेशियों को ताकत मिलेगी। मेथी में इतनी शक्ति होती है कि तांबे के पानी में भी इतनी शक्ति होती है और मेथी में इतनी शक्ति होती है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो आपके जितने भी अंगों में दर्द हैं, जो किडनी लीवर की समस्याएं हैं, ये धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। और मेथी वाला पानी सुबह सुबह पीने से आप अगर गुनगुना करके पीते हैं तो और भी ज़्यादा फायदा बढ़ जाता है। उसके बाद आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें मेथी वाला पानी पीने के बाद। अगर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो घर में ही आप कहीं छत है या कहीं घर में ही एक जगह है तो उसमें आप दौड़ लीजिए। आप पार्क में जा सकते हैं तो पार्क में दौड़ लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए। आप जॉगिंग नहीं करना चाहते, जल्दी जल्दी तेज तेज चल लीजिए। आप कपालभाति ही घर में कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए। मतलब कोई ना कोई आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए, या आप अपने रूटीन का हिस्सा बना लीजिए रोज रोज का।
और अब जब एक्सरसाइज पूरी हो जाए उसके थोड़ी देर आप रुकिए, उसके बाद खाली पेट खजूर आप ले लीजिए और रात में ही खजूर को भिगो करके रख दीजिए। उसके बाद सुबह खाली पेट एक्सरसाइज के लगभग 10-15 मिनट के बाद आप उसको खा लीजिए। आप कम से कम 4 खजूर लीजिए और उसको आप रात में भिगो करके सुबह आप खाइए उसको। यह आपको मैं बता दूं कि फ्यूचर में कभी भी पेट का रोगी नहीं बनने देगा, क्योंकि जो खजूर होता है ना, ये आपके डाइजेशन को सुधारता है, आपके पाचन को सुधारता है। तो आप लोगों के लिए 2 खजूर, अगर आप अभी भी ज़्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं तो 2 खजूर पर्याप्त है, और अगर आप शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं तो 4 खजूर आपके लिए पर्याप्त है। ये आप रोज करिए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आप रिसर्च करके देख सकते हैं, मैं तो खैर देख ही चुका हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना है और ये आपको जीवन पर्यंत ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा, पेट को भी सही रखेगा। और तीसरा जो और अच्छा तरीका है, उसमें आपको क्या करना है कि 2 चम्मच आंवले का पाउडर मार्केट में मिल जाता है, या आप आंवला सुखा करके खुद उसका पाउडर बना सकते हैं। आप चाहे आंवले का पाउडर मंगा लें दुकान से रेडीमेड, या आप खुद से इसको कूट पीस के बना लें। आपको गुनगुने पानी में 2 चम्मच आंवले का पाउडर डाल करके और उसको खाली पेट खजूर वगैरह खाया, उसके बाद 10 मिनट के बाद आपको पीना है। आंवला बहुत फायदेमंद होता है, आंवले का सेवन आप इसके अलावा भी कीजिए। आप मतलब इसके अलावा भी आंवले का सेवन कैसे कर सकते हैं? जब आप खाएं तो आंवले की चटनी आप खा सकते हैं, कच्चा आंवला खा सकते हैं। पानी पीने का मन है, आप आंवला खा करके पानी पीजिए, बड़ा मीठा मीठा सा पानी लगता है। अगर आपको ये एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको करके देखिए, आप आंवले की चटनी खा लीजिए। आप इसको कैसे भी कंज्यूम कीजिए, खाइए। आंवले का कोई गुण तत्व तो कम नहीं होता है, ये आपको उतना ही ज्यादा फायदा करता है। किसी भी रूप में आप आंवले को खाइए। आंवला आपको निरोगी रखेगा, बहुत ताकत है आंवले में, आपको चमकदार रखेगा, आपका चेहरा चमकेगा, ग्लो करेगा अंदर से, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, पाचन बहुत अच्छा रहेगा, कब्ज की शिकायत नहीं होगी, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये आप करके देखना, फिर आप मुझको जरूर बताना। तीसरा ऑप्शन ये है, आपको ये चुनना है कि आप आंवले का पाउडर भी खा सकते हैं। अच्छा आंवला भी खा सकते हैं, आंवले का पाउडर भी आप खा सकते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा आपको फायदा करेगा। ये सुबह इतनी रूटीन बना लीजिए, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल दिनचर्या शुरू कीजिए। आप अपने नॉर्मल के काम पे जाइए, नॉर्मल के काम आप अपने कीजिए। आप सब लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मेरा यही प्रयास है।